दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से कोई भी इमेज कैसे रिसाइज किया जाता है, कैसे कोई भी इमेज को छोटा या बड़ा किया जा सकता है, कैसे उसके पिक्सल में चेंजिंग किया जा सकता है, कैसे उसके अगर सेंटीमीटर में बदलना हो या परसेंटेज में चेंज करना हो तो किस तरह से करेंगे। तो जैसे कि आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसमें अक्सर पूछता है कि हमें इतने केबी से इतने केबी के बीच में होनी चाहिए इमेज, या आप राशन कार्ड अप्लाई, आप एक सीएससी सेंटर अगर चला रहे होंगे तो अक्सर राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए आता होगा, तो उसमें रिसाइज करने के लिए आता है। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इमेज को रिसाइज करने में। हम ऑनलाइन का सहारा लेते हैं या और भी टूल्स का सहारा लेते हैं रिसाइज करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप एडोब फोटोशॉप का प्रयोग करके या पेंट का प्रयोग करके या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग करके आप किस तरह से कोई भी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी एक इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद आपको आना है सबसे नीचे ओपन विथ पर जैसे ही आप कर्सर को लाएंगे, माउस पॉइंटर को लाएंगे, वैसे ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पेंट। तो हमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे को इमेज को रिसाइज करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आपके सामने ये पेज खुल के आया तो आपको सबसे पहले जाना है एडिट पिक्चर पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो मेनू बार है उसके नीचे यहाँ पे एडिट पिक्चर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दाहिनी साइड में, राइट साइड में आपके सामने बहुत सारे मेनू खुल जाएंगे। आपको सेलेक्ट करना है रीसाइज पे। आप यहाँ पे देखिए चेंज पिक्चर साइज लिखा हुआ है, यहाँ पे आएंगे आप रिसाइज बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रिसाइज बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने 4 प्रकार के ऑप्शन खुले हुए हैं। एक तो ओरिजिनल साइज है, दूसरा है प्री डिफाइंड विड्थ एंड हाइट, नेक्स्ट है कस्टम विड्थ एंड हाइट, फोर्थ है परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल विड्थ एंड हाइट। तो आप यहाँ से चारों में से जो चाहिए वो रख सकते हैं। तो ओरिजिनल तो पहले से ही ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो हम एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ पे प्री डिफाइंड पे कर सकते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब जो सिस्टम में पहले से पड़ा हुआ होता है, तो देख सकते हैं उसमें डॉक्यूमेंट स्मॉल है, लार्ज है, जिसकी साइज़ 800 इंटू 600 पिक्सल तक होती है। अगर इससे वेब पेज फैलाना हो तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज़ पहले से ही साइज़ डिफाइंड हुआ रहता है, तो आप यहाँ से वो साइज़ ले सकते हैं। बाय द वे आप मानते हैं कि यहाँ से ये साइज़ नहीं लेना है, हमें अपने हिसाब से वो साइज़ क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन जो कस्टम विड्थ एंड हाइट पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 2 बॉक्स खुले रहेंगे, जिसमें एक होता है विड्थ, उसकी चौड़ाई कितनी देनी है, उसकी हाइट कितनी देनी है। तो यहाँ से हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं जो भी आप चाहें, जो भी वैल्यू देना चाहें। तो हम देते हैं वैल्यू 350। इधर भी हम जो वैल्यू देना चाहें दे सकते हैं, जैसे 400 जो भी देना चाहें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे साइज सेटिंग समरी दिया हुआ है। तो जो ओरिजिनल साइज थे 490 और 470 पिक्सल का, तो न्यू साइज जो हम लोग चूज़ किए हैं, तो देखिए ये ऑटोमेटिक ले रहा है 365 इंटू 350 पिक्सल का। तो जैसे ही हम ओके करेंगे
तो देखेंगे कि हमारी ये जो पिक्चर है वो थोड़ी सी छोटी हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे जो सेव बटन है वहाँ से सेव कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस तरह से हम पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग देखे होंगे कि जो हम लोग एक्चुअल वैल्यू दे रहे हैं वो न होके हमारी जो न्यू साइज बन रही है वो अलग वैल्यू आ रही है। जैसे कि हमने 350 एंड 400 वैल्यू दिया था, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी जो न्यू साइज है वो 365 इंटू 350 है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो एक्चुअल में आ नहीं रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम कोई राशन कार्ड की अप्लाई करते हैं या फिर कोई ऐसी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो उसमें देखेंगे कि दिया रहता है कि 172 या 132। तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि उसको रिसाइज करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ पे आते हैं और हमें खोलना है पेंट। जैसे ही आप पेंट खोलोगे आपके सामने ये पिक्चर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो हम देखे थे कि जो भी साइज़ हम दे रहे थे उसमें ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा था, अपने हिसाब से चेंज कर रहा था। तो हम देखेंगे कि पेंट में कोई भी वैल्यू को रिसाइज कैसे किया जाता है। तो आप देख सकते हैं होम टैब में रिसाइज बटन दिया हुआ है, ठीक है। तो रिसाइज यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रिसाइज पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल के आएगा जिसमें पहले से ही दिया हुआ है परसेंटेज के रूप में कि 100% हॉरिजॉन्टल, 100% वर्टिकल। तो यहाँ हमें पिक्सल में बनाना है, तो हमें पिक्सल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू और वर्टिकल वैल्यू, यानी जो इसकी विड्थ है, विड्थ जो है हॉरिजॉन्टल में होती है वो 365 है, जो वर्टिकल है वो आपकी हाइट होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू है। तो जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करना चाहें, तो जैसे ही आप कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, जैसे 250 दे रहे हैं, जैसे ही 250 दे रहे हैं तो देख रहे हैं कि वर्टिकल भी ऑटोमेटिक वो वैल्यू चेंज होके आ जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो भी हम वैल्यू हॉरिजॉन्टल में दे रहे हैं, यानी कि विड्थ की जो चौड़ाई दे रहे हैं, विड्थ की जो वैल्यू दे रहे हैं वो जो दे उसके अकॉर्डिंग वर्टिकल जो है यानी कि हाइट जो है चेंज ना हो। तो इसके लिए एक नीचे चेक बॉक्स बना होता है जिसमें लिखा होता है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। तो इसको आप अनचेक कर देना है। जैसे ही आप अनचेक करेंगे तो देखेंगे कि कोई भी वैल्यू जब आप पुटअप कर रहे हैं तो नीचे की वैल्यू जो है यानी कि हाइट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर यहाँ से आप अकॉर्डिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं चेंज करके जैसे ही ओके किया तो ये उस हिसाब से ये चेंज हो गया, ठीक है। तो आप जैसे इसको यहाँ से देखिए कंट्रोल एस से आप इसको सेव कर लीजिए। सेव जैसे ही होता है तो आप देखेंगे कि कोई भी जो वैल्यू है वो जो भी ये पिक्चर है उसकी वो जो साइज़ है वो रिसाइज हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि फ़ोटोशॉप में किस तरह से रिसाइज करना है। तो हम देखें कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं, ओपन विथ पे क्लिक करते हैं, आपको एडोब फोटोशॉप पे क्लिक कर देना है। तो देखेंगे कि जैसे ही आपके सामने एडोब फोटोशॉप ओपन होता है तो इसको कैसे किस तरीके से रिसाइज करना है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में रिसाइज कैसे किया जाता है, पेंट में कैसे रिसाइज किया जाता है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू हो वो उसको अपने हिसाब से कैसे कन्वर्ट करना है वो भी वैल्यू दिखा दिया। अब आइए हम देखते हैं कि
एडोब फोटोशॉप में हम किस तरह से कोई भी इमेज के को रिसाइज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आना है इमेज वाले ऑप्शन पे, सॉरी, आपको आना है इमेज ऑप्शन पे। ठीक है, जैसे ही इमेज मेनू पे आप आए तो आप देख रहे हैं आपके सामने पॉपअप मेनू खोल के आ रहा है। तो आपको इमेज साइज पे क्लिक करना है। इमेज साइज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल के आता है। तो आप देख सकते हैं जो पॉपअप विंडो खुल के आ रहा, तो इसमें जो भी वैल्यू है, जो भी इस इमेज की एक्चुअल विड एंड हाइट है, जैसे 419 पिक्सल और 417 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पिक्सल है इसको हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पिक्सल में भी, तो हम पिक्सल रहने देते हैं क्योंकि हमें पिक्सल में चेंज करके देखना है। तो जैसे ही कोई भी वैल्यू, हाइट की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है, तो देखेंगे कि ऑटोमेटिक हाइट की भी वैल्यू चेंज होती नज़र आ रही है। ठीक है, तो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इसकी हाइट और विड्थ दोनों चेंज हो गई। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये जानना है कि जो हम एक्चुअल वैल्यू डाल रहे हैं विड्थ की और हाइट की, तो वो वही वैल्यू की इमेज जो है बन के हमारे सामने है। तो हम सबसे पहले फिर से जाते हैं इमेज पे। इमेज पे जाने के बाद इमेज साइज पे क्लिक करते हैं। इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे दो दो चेक बॉक्स दिए हुए हैं। तो आपको सबसे ऊपर वाले जो कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन दिया हुआ है उसको आप अनचेक कर दीजिए। जैसे ही अनचेक करेंगे आपके सामने देखेंगे कि जो भी हम हाइट की वैल्यू या विड्थ की वैल्यू पुटअप करते हैं तो उसमें देखेंगे कोई चेंजेबल नहीं होगा। तो जैसे हाइट की वैल्यू हम दे देते हैं 132 एंड हाइट का दे देते हैं 170। ठीक है, जो ये वैल्यू है, ये इमेज की जो वैल्यू है, ये जब आप लोग राशन कार्ड अप्लाई कर रहे होंगे उस दौरान ये वैल्यू इतने का इमेज साइज मांगता है। ठीक है, तो आपको इसी साइज की कैसे इस हिसाब से करना है तो आप देख सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है जो नीचे कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया हुआ है उसको आप अनचेक कर दीजिए। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ विड्थ और हाइट की वैल्यू डाल के ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही करेंगे आपकी इमेज उस साइज़ की बन जाएगी। बनने के बाद आपको फाइल मेनू में आना है और सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे आपको इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, आपको ओके बटन पे क्लिक करके सेव कर देना है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पेंट और एडोब फोटोशॉप में इमेज को हम लोग रिसाइज किए। अब लास्ट आता है आपके सामने प्रिंट 3D में, कि कोई भी इमेज को हम प्रिंट 3D में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे रिसाइज करें। तो सबसे पहले आप कोई भी एक इमेज यूज़ कर लीजिए, राइट क्लिक करिए, ओपन विथ पे जाइए, आपको दिखेगा पेंट 3D। अगर ये ऑप्शन आप ये मेनू आपके अगर बार में नहीं नज़र आता है तो आप चूज अनदर ऐप पर क्लिक करके ले सकते हैं। तो हम पेंट 3D पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही पेंट 3D पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इसका विंडो खुल के आ जाता है, साथ में ये इमेज आ जाती है। आप देख सकते हैं कि पेंट 3D में जो इमेज आई है उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका सिस्टमैटिक ढंग कैसा है। तो हम इसको अब रिसाइज करना है। रिसाइज करने के लिए आपको सबसे पहले
आना है कैनवास पे। किस पे आना है? कैनवास पे। देखिए सबसे ऊपर के मेनू में लिखा होगा ब्रशेस, 2D शेप्स, 3D शेप्स, स्टिकर्स, टेक्स्ट, इफेक्ट, कैनवास, 3D लाइब्रेरी। तो आपको यहाँ कैनवास पे क्लिक करना है। जैसे ही कैनवास पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि चारों तरफ से ये इमेज पे बॉक्स नुमा बन गया है। ठीक है। उसके बाद आप इधर राइट साइड में देखेंगे कि रिसाइज कैनवास दिया हुआ है। विथ जो इसकी चौड़ाई है वो वैल्यू दी हुई है 490 पिक्सल, हाइट दी हुई है 470 पिक्सल। तो आप एक एक करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करेंगे देख सकते हैं कि जैसे ही मैं ये कोई वैल्यू डाला, ठीक है, और बाहर कहीं भी क्लिक किया तो इसके अकॉर्डिंग हाइट भी चेंज हो जाती है। ठीक है। तो हमें ये करना है कि जो हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं उस हिसाब से तो होना नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए, जो चाह रहे हैं कि हम जो हाइट दें, जो विड्थ की वैल्यू दें, वही हमारी साइज बन गया है। तो हमें क्या करना है, जो ये लॉग एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है इसको आप अनचेक कर दीजिए। जैसे ही आप अनचेक करेंगे आप देखेंगे कि वेब की वैल्यू जो भी आप दे रहे हैं, जैसे 350 देखिए 350 दे रही है पिक्सल, तो हाइट की वैल्यू में कोई चेंजेबल नहीं है। तो इस हिसाब से हम यहाँ हाइट की भी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आपको जैसे ही आप बाहर कहीं क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि ये साइज़ की इमेज, जो इमेज है इसकी साइज में चेंजिंग है। ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। आपके सामने सेव बटन पे क्लिक करिए। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा इमेज का ऑप्शन। इमेज ऑप्शन पे क्लिक करिए। फिर उसके बाद लोकेशन पूछेगा कहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं। यहाँ फाइल का नाम दे दीजिए और सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव करते हैं तो वो फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाती है उसी साइज में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, पेंट में, पेंट 3D में एंड एडोब फोटोशॉप में किस प्रकार से कोई भी इमेज को रिसाइज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए।